नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है चेतन। इस वीडियो में बात करेंगे रमीज राजा को लेकर। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है, पूर्व पीसीबी के जो है चेयरमैन भी साहब रह चुके हैं और अब बड़ा बयान एक दे रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले, 24 घंटे पहले मानकर चलिए चैंपियंस ट्रॉफी से, क्योंकि 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है और इसका पहला मैच पाकिस्तान के कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले रमीज राजा का एक बड़ा बयान आया है जिसमें साहब कहते हैं 29 साल हमें दुनिया को यह समझाने में लग गया कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है वो आईसीसी इवेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सुरक्षित है, और इस तरीके से जो है सुरक्षित माहौल में हम आईसीसी इवेंट करा सकते हैं। और इस तरीके की इवेंट जो है पहले भी पाकिस्तान को बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं मिला। तो क्या कुछ कहा है रमीज राजा ने, एक बार पहले जो है आपको वो बतला देते हैं। रमीज राजा के वो बयान आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो है पूरी खबर पे हम चर्चा करेंगे चेतन के साथ। तो देखिए, रमीज राजा यहां कहते हैं दुनिया को यह समझाने में 29 सालों का वक्त लग गया कि पाकिस्तान सुरक्षित और बड़े इवेंट्स के लिए तैयार है। इसके लिए प्रशासनिक लिहाज से काफी शिद्दत और मेहनत से काम करना पड़ा हमें, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया ने हमारे पक्ष को समझा। पाकिस्तान में क्रिकेट के मद्देनजर हालात को सामान्य बनाने में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। यह हमारे मुल्क के लिए गौरव की बात है। इसके अलावा हम दुनिया तक अपने संदेश को पहुंचाने में कामयाब रहे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी युवाओं की भागीदारी के अलावा मुल्क की संस्कृति को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की धारणा को बदलने का अच्छा अवसर है। तो ये एक बड़ा बयान रमीज राजा की तरफ से आया है कि अब जो है कहीं ना कहीं उनका मानना है कि दुनिया अब हमें समझ रही है, हमें इसके आयोजन का मौका मिला है। लेकिन चेतन, रमीज राजा के अगर हम बयान को देखें और इस पे चर्चा करें तो आप कैसे देखते हैं इनके बयान को? देखिए अभिषेक, इस बयान पे सिर्फ तरस ही आ सकता है जी। जो 29-28 साल का उन्होंने जिक्र किया, उसमें वो कहते हैं कि हमें समझाने में इतना समय लग गया। किसे समझाने में? कौन समझा है? जब आप स्टेडियम की पिक्चर्स डालते हैं तो सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं आती हैं, लोग खिल्ली उड़ा रहे होते हैं पाकिस्तान से। वहां पीसीबी जो क्रिकेट बोर्ड है उससे ये पूछा जाता है कि भैया जो स्टनिंग कमेंट्स ऊपर कैप्शन डाल के आपने जो तमाम उस घटिया स्टेडियम की पिक्चर्स डाली हैं, वो उसमें स्टनिंग है कहां? कौन सा स्टेडियम है जो आपने आगे वेल बना रखा है? उसमें क्या आप गर्म पानी भरेंगे? ये तो कमेंट आ रहे हैं, किसे समझा पाए आप? दूसरी बात, सुरक्षा के लिहाज से अगर आप इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बहुत ज्यादा सेफ है, तो श्रीलंका वाला कांड याद है ना? कौन भूल गया? और कोई भूलना भी नहीं चाहता है। श्रीलंकाई टीम कभी आपके सामने आकर पाकिस्तान में खेलना तक नहीं चाहती है। सिर्फ श्रीलंकाई टीम नहीं, भारत को ले लीजिए। भारत की टीम ने, भारत की सरकार ने, भारत की बीसीसीआई बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान उस लायक ही नहीं है कि वो जिम्मेदारी भी ले कि वहां पर हमारे खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे। तो हमने साफ मना किया और वहां पर भारत का स्टैंड मजबूत था। पाकिस्तान में सुरक्षा के लिहाज से चीजें खराब थी, डामाडोल थी, तभी आईसीसी ने इस बात को माना कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के सारे मैचेस करवाए जाएं। अगर इतने सुरक्षा के लिहाज से आपके मुल्क ठीक होता तो क्यों मानी जाती है हमारी बात? आईसीसी ने इस बात को माना और बहुत दावे से इस बात को कहा, ठीक है भैया, भारत अगर कह रहा है तो इसमें सच्चाई है, इसलिए सारे मैचेस दुबई में करवाए जाए। ये तो रमीज राजा जो कह रहे हैं, इसमें कहां सच्चाई है? दिखाइए। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं और यही वो वजह है कि आखिरी बार जो आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी पाकिस्तान ने किया था 1996 में, 1996 की हम बात कर रहे हैं, जब भारत श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान भी उस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा था। और इसके बाद जो है पाकिस्तान को मेजबानी मिली नहीं, और शायद वजह वो भी था जिसका आप जिक्र कर रहे थे, श्रीलंका टीम पे जिस तरीके से अटैक होता है। उसके बाद तमाम तरह की जो आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में होती रही है। अभी बात करें, अभी बीते 2-3 दिन पहले ही जो बलूचिस्तान में इनके यहाँ अटैक हुआ, इसके अलावा अगर वो तो देखिए अभिषेक, वो तो होता रहता है, इसमें कोई उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी जो आतंकी वहां पर मारे गए, मतलब जिन आतंकियों को पाकिस्तान पालता है, पाकिस्तान की सेना पालती है, पाकिस्तान की हुकूमत पालती है, उन्हीं आतंकियों को कोई अज्ञात बंदूकधारी मोटरसाइकिल सवार लोग आकर ठिकाने लगा रहे हैं। इनके ये वहां पर आतंकी जो कि बाकी देशों में आतंक फैलाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा जा रहा है, उसको भी ये नहीं ठीक कर पा रहे। दूसरी बात, अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों से उन्होंने पंगा लिया तो टीटीपी उन्हें ठोक रहा है बॉर्डर पर। पाकिस्तानी सेना को अपनी चौकियां छोड़कर बचा के जाना पड़ रहा है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत सारी बातें हैं और पूरी
दुनिया इस बात को जानती है। हम स्पोर्ट्स स्टार के जरिए बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से भी सुरक्षित नहीं है। वहां पर अन्य देशों के जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो मैं अपने व्यक्तिगत मेरी ये राय है कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर पाकिस्तान में खेलने आ रहे हैं। जो भी उनकी राय हो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय मैंने बताई। इसीलिए जो भारतीय टीम थी उसने बहुत शानदार फैसला लिया, बहुत कड़ा विरोध जताया कि भैया हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने, आपको चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है करवाइए, नहीं करवानी है नहीं करवाइए। आईसीसी ने समझा भैया भारत नहीं खेलेगा। ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में सुरक्षा ठीक से नहीं हो पाएगी और जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता है पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात है कि अगर वो खुलकर आके गए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी साफ मानते हैं आप भी मानते हैं, हमारे दर्शक भी इस बात को मानते होंगे। इसलिए दुबई में किया गया। तो रमीज रजा इस बात को अगर कह रहे हैं कि वो समझा पाए, तो कौन समझा, किसी एक का भी नाम बता दें। सिर्फ कुछ आसपास के उनके पड़ोसी जो होंगे, पाकिस्तान में ही आसपास घर में जो पड़ोसी होंगे या फिर क्रिकेट बोर्ड में 2-4 लोग होंगे, वो इस बात को समझ सवाल इसलिए चेतन उठ रहा है ना कि ये दुनिया को नहीं समझा पाए। ये जो कह रहे हैं 29 साल हमें लग गए, ये 29 साल क्यों लग गए? क्योंकि आज के हालात में भी 2025 में ये उन तमाम इंटरनेशनल टीमों को सुरक्षा का भरोसा ये नहीं दे सकते हैं कि हमारे यहाँ हालात अब बेहतर है, सुरक्षित है। किसी भी सूरत में, चाहे क्रिकेट के लिहाज से हो, चाहे भारत के साथ व्यापार के लिहाज से हो, चाहे किसी भी सूरत में हो, वो उस पैरामीटर पे खरा उतर ही नहीं सकता है। इस बात को आप समझिए। बार बार हमारा विदेश मंत्रालय, बार बार हमारी सरकार इस बात को कहती रही है कि भैया टेररिज्म और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान इतना धूर्त है कि वो बातचीत की बात करता है, टेररिज्म रोकने की बात कभी नहीं करता है। और अगर जो है ये समझा पाते दुनिया को, तो आज जो है पाकिस्तान में भारतीय टीम भी वहां गई होती तो और चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही होती। बिल्कुल खेल रही होती। कुछ दिन पहले हालात ये थे कि भैया आईसीसी ने माथा पकड़ लिया था कि किसको हमने मेजबानी करने के लिए दे दी है, फंड नहीं है, तमाम चीजें नहीं है, और हम जो फंड दे रहे हैं उसका अभी आपने देखा स्टेडियम का रेनोवेशन, ये तय समय तक डेडलाइन बार बार बढ़ाना पड़ा था इन्हें। डेडलाइन 2 तारीख का डेडलाइन दिया गया था, उसमें पूरा नहीं हो पाया। उसमें पिक्चर्स आप डालते हैं स्टनिंग, लोग आप पे खिल्ली उड़ा रहे हैं कि भाई स्टनिंग है कहां, बताइए तो आप। और उसके बाद जो सुविधाएं वहां पर स्टेडियम में होती हैं खिलाड़ियों के लिए, ग्राउंड पर, पिच पर, वो ही नहीं है। दर्शक जो है उसके आगे आपने वेल बना दिया। हमने वो रिपोर्ट आपको दिखाई थी, अगर आप हमारे चैनल पर देखें तो वो रिपोर्ट है कि किस तरीके से वो तस्वीरें दिखाई गई हैं। एक जो दर्शक दीर्घा होती है उसके आगे एक वेल बनाया गया है, ताकि उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि भैया जो लोग हैं, जो दर्शक, जो फैंस हैं, वो कूदकर ग्राउंड में ना पहुंच जाए। आप कूदकर ग्राउंड में रोकने से तो बचा सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो आप कैसे रोक पाएंगे? क्या जिम्मेदारी है? दूसरी बात ये कि जब क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होता है तो पुलिस वहां पर जो पैरामिलिट्री के जो उनके जो जवान है, पाक रेंजर्स के जवान है, वो पहुंच जाते हैं। किसकी सुरक्षा कर रहे हैं आप? वहां पर क्या है जो उठा के ले जाएगा कोई? और यही वो वजह है कि रमीज राजा अपने ही बयान के बाद जो है घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग तमाम तरह के सवाल भी उठा रहे हैं अपने ही बयान पे। अब रमीज राजा फंस गए, तो चलिए दर्शकों पे छोड़ते हैं। आप लोग बताइए कि रमीज राजा के इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो 29 साल लगे इसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सरकार और सिस्टम है, या फिर जो है ये दुनिया को समझाना नहीं पाए, या जो आरोप लगा रहे कि दुनिया हमें नहीं समझ पाई, वो उस इनके पूरे बयान को दर्शक कैसे देखते हैं? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।